आखिरकार क्यों डॉक्टर ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारकर जिंदा दफनाया? आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी एक डॉक्टर की है। एक ऐसा डॉक्टर जो बाहर से सीधा साधा, शांत और मासूम दिखता था, लेकिन अंदर से ही बेहद अजीब, अकेला और खतरनाक था। उसकी जिंदगी में ना कोई दोस्त था, ना परिवार का सहारा। वो एक शांत नेचर के चलते कोई भी ज्यादा समय उसके साथ रहना नहीं चाहता था। एक दिन डॉक्टर को लगा जैसे कोई लड़की उसे देख रही है। शुरू में उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही वो लड़की के पास गया और उसका पति उसके सामने आके खड़ा हो गया। पति ने गुस्से में डॉक्टर को धक्का दे दिया और कहा, तुम मेरी पत्नी को फ्लर्ट कर रहे हो। डॉक्टर चुप रह गया, लेकिन उसी दिन से उसकी आंखों में उस लड़की की छवि बस गई। अगले ही दिन बस वही लड़की क्लिनिक आई, उसके दांत निकलवाने थे। डॉक्टर को तभी पता चला कि उसका नाम पूजा था। इलाज शुरू हुआ, पर डॉक्टर के हाथ दांत पे कम और नजरें पूजा पे ज्यादा थी। उसके दिल में धीरे धीरे एक अनजाना प्यार पनप रहा था। इलाज खत्म होने के बाद डॉक्टर ने कहा, कल फिर आना। पूजा मुस्कुराई और बोली, जानते हैं डॉक्टर, मैंने भी आपकी माँ को देखकर गिटार बजाना सीखा था, लेकिन शादी के बाद वो सपना छूट गया। उसके ये शब्द डॉक्टर के दिल में जैसे आग लगा गए। वो रात भर सोचता रहा, कितनी सुंदर है ये लड़की, क्यों ना इससे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूं। अगले दिन पूजा फिर क्लिनिक आई। इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे एलर्जी के बारे में पूछा, तो पूजा ने एक दवा का नाम बताया। डॉक्टर ने सब नोट किया, पर उसकी नजर अभी भी सिर्फ पूजा पे ही थी। जैसे जैसे दिन बीते, दोनों की मुलाकात बढ़ी। डॉक्टर उसके घर तक पहुंच गया। वहीं उसने अपनी आंखों से देखा, पूजा के पति उसे बेवजह मारता पीटता है। डॉक्टर का दिल पिघल गया और उसके मन में एक ख्याल आने लगा, इस लड़की को बचाना है और इसे हमेशा के लिए अपना बनाना है। लेकिन डॉक्टर ये नहीं जानता था कि उसकी ये चाहत धीरे धीरे एक खतरनाक जुनून में बदलने वाली है। डॉक्टर पूजा के प्यार में दीवाना हो चुका था, लेकिन उसके और पूजा के बीच में सबसे बड़ी दीवार थी उसका पति। डॉक्टर जानता था कि जब तक पूजा का पति जिंदा है, वो कभी उसे पूरी तरह से अपना नहीं बना पाएगा। एक शाम पार्क में, जहाँ पूजा का पति रोज एक्सरसाइज करने आता था, डॉक्टर ने वहाँ जाने की ठानी और उसी दिन उसकी आंखों में ना कोई डर, ना कोई दया, सिर्फ जुनून और पागलपन। डॉक्टर ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और सीधे पूजा के पति को टक्कर मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया और कहराता रहा और कार को पीछा किया और दूसरी बार पूरी तरह से उस पे चढ़ा दिया। इस बार सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टर की नजर में अब कोई रुकावट नहीं थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन जिंदगी हमेशा सोच के मुताबिक नहीं होती। कई दिन के बाद जब डॉक्टर खुशी खुशी पूजा से मिलने गया, तो उसने देखा कि पूजा के साथ कोई और है, एक जवान लड़का जो उसके सामने ही पूजा को किस कर रहा था। डॉक्टर का खून जम गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। पूजा हंसी के साथ बोली, डॉक्टर, तुम सिर्फ मेरे लिए मजाक थे, मेरा असली प्यार ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और अगर अभी भी पीछे नहीं हटे तो मैं पुलिस को सबूत सौंप दूंगी। उसके फोन में सारे सबूत मौजूद थे, डॉक्टर का कॉल, मैसेज और यहाँ तक की सारी तस्वीरें। डॉक्टर की पहली बार समझ में आ गया कि जिसके लिए उसने खून किया, जिसे पाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाया, वो लड़की उसके साथ कभी थी ही नहीं। अब डॉक्टर का प्यार धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। डॉक्टर को ये पता चला कि पूजा का असली प्यार कोई और है, तो वो टूट चुका था, लेकिन अभी उसका टूटा हुआ दिल सिर्फ बदले की आग में जल रहा था। डॉक्टर ने ठान लिया, अगर पूजा उसकी नहीं हो सकती तो वह किसी और की भी नहीं होगी। तो इसने प्लानिंग शुरुआत कर। डॉक्टर ने सबसे पहले चाबी बनवाने वाले को बुलाया और उसने पूजा के घर का डुप्लीकेट चाबी बनवाई। अब उसके पास एक ऐसा हथियार था जिससे वो बिना किसी के जाने उसके घर में कभी भी घुस सकता था। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर रात के अंधेरे में चुपचाप पूजा के घर में घुसा, सावधानी से किचन में पहुंचा और खाने में नींद की दवा मिला दी। नहीं, उसने पूजा की एलर्जी वाली मेडिसिन को भी बदल दिया ताकि सही समय पे वो जहर साबित हो। इसके बाद डॉक्टर ने उसके लैपटॉप में भी छेड़खानी की, फोल्डर बदल दिए, फाइल्स गायब कर दिए। और इसी के दौरान दरवाजा खुलने की आवाज आई। पूजा और उसका बॉयफ्रेंड घर लौट आए थे। डॉक्टर घबराकर बाथरूम के पीछे छिप गया और दोनों हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे और प्यार में खोए हुए थे। डॉक्टर ने धीरे से दरवाजा खोला और मौका देके चुपचाप घर से बाहर निकल गया। बाहर अंधेरे में खड़ा वो अपने मन ही मन में सोच रहा था, यह खेल अभी शुरू हुआ है, असली वार तो अब शुरू होगा। रात गहरी हुई। पूजा और उसका बॉयफ्रेंड खाना खाकर सो गए। उन्हें क्या पता, खाने में मिली दवा अब अपना असर दिखाने वाली है। कुछ देर बाद दोनों गहरी नींद में डूब गए। डॉक्टर वापस घर में आया और इस बार वो भी खतरनाक इरादे से आया। उसने पूजा के मोबाइल को उठाया, फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया और उसने अपने बचने के लिए सारे सबूत को मिटा दिया। फिर उसने बॉयफ्रेंड का भी फोन लिया और उसे भी अनलॉक किया और उसने सारे मैसेज, चैट्स, सारे अपने सबूत डिलीट कर दिए। इतना ही नहीं, उसने उनकी कार की चाबी भी ली और कार में भी छेड़खानी की, जिससे आने वाले दिनों में वो उनके लिए एक खौफनाक जाल बना सके। अब डॉक्टर का प्लान लगभग पूरा हो चुका था। पूजा और उसका बॉयफ्रेंड बेहोश थे, लाचार थे और आने वाले दिनों में उनकी हर सांस डॉक्टर के मुट्ठी में कैद हो गई थी। लेकिन अगले दिन सुबह पूजा उठती है तो उसने देखा कि उसकी एलर्जी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। घबराई हुई पूजा कार से डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलती है, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक दबाया तो ब्रेक फेल हो चुकी थी। जोरदार टक्कर हो गई। किसी भी तरह से वह जान बचा के अस्पताल पहुंचते हैं और उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अगले ही दिन उसके रेस्टोरेंट में खाने में छिपकली निकली हुई एक रील वायरल हो रही है।
उसकी इज्जत, उसका बिजनेस सब दांव पे लग गया। पूजा और उसका बॉयफ्रेंड तुरंत रेस्टोरेंट संभालने पहुंचे, लेकिन तभी डॉक्टर उसके घर चुका था। उसने उसके लैपटॉप से छेड़खानी की और गुप्त तस्वीरें और नंबर भी मैसेज कर दिए। यही झूठे सबूत पूजा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच एक गहरी दरार बन गया। दोनों को धीरे धीरे समझ में आने लगा यह सब कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ही कर रहा है। बॉयफ्रेंड गुस्से से डॉक्टर के घर पहुंच गया और उससे भिड़ गया। इस बीच पूजा भी वहीं आ गई। तभी अचानक पुलिस भी आ पहुंची। ये डॉक्टर मेरे पति का कातिल है। लेकिन जब पुलिस ने सबूत मांगे तो उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही सब मिटा चुका था। पुलिस ने कहा यह एक इज्जतदार आदमी है, बिना सबूत के इल्जाम मत लगाइए, और यह मामला वहीं दबा दिया गया। डॉक्टर बाहर से मासूम लेकिन अंदर से शैतान। डॉक्टर भीतर ही भीतर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। अगले दिन पूजा ने उसे कॉल किया और उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर से बोला, क्या तुमने कभी केचुआ का सूप पिया है? तो डॉक्टर ने अपने पालतू केचुओं को देखा तो, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जो उसका कछुआ था उसको उस बॉयफ्रेंड ने मार दिया था। अब डॉक्टर ने एक भिखारी को पैसे दिए ताकि एक झूठा गवाह बनाए, लेकिन वही भिखारी पुलिस को असली गवाही दे बैठा। उसने डॉक्टर के कार का नंबर बता दिया। पुलिस क्लिनिक में पहुंचती है और डॉक्टर को सच्चाई बताने के लिए दबाव डाला। पहले तो डॉक्टर बोला अगर मैंने सच बता दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे, लेकिन फिर उसने पूजा और उसके बॉयफ्रेंड पे ही आरोप लगा दिया। पुलिस उलझन में पड़ गई। पुलिस पूजा और उसके बॉयफ्रेंड के पास कॉल लगाती है। इसी बीच पूजा डॉक्टर के पास कॉल करती है और उसी बीच उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर से बोलता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। फिर डॉक्टर ने दोनों को अपने फार्म हाउस पे बुलाता है और उसे कॉल पे बोलता है कि तुमको मुझे यहाँ पे आके माफी मांगनी हो, और साथ में जब आओगे एक सूटकेस लेके आना। दोनों पहुंचे, दोनों राजी हो गए और दोनों फार्म हाउस पहुंचे। लेकिन जैसे ही बैठने लगे डॉक्टर ने छिपा हुआ हथियार निकाल लिया। पल में एक लाइट सोर्स की मदद से बॉयफ्रेंड को बेहोश कर दिया। फिर उसके बाद पूजा से भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पूजा को कुर्सी से बांध देता है। डॉक्टर चिल्ला के बोला मेरे कछुआ को क्यों मारा? पूजा रोते हुए बोली मैंने नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने मारा। पूजा ने डॉक्टर को बहलाने की कोशिश की और पूजा बोलती है मैं जानती हूँ तुम अभी भी मेरे से प्यार करते हो, हम फिर एक हो सकते हैं। तो डॉक्टर ने उसको फिर से एक मौका दिया, लेकिन वो फिर नाकाम हो गई। फिर लास्ट में डॉक्टर ने सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड को मार के जमीन में गाड़ दिया। फिर पूजा की बारी आई तो पूजा की एक एक करके उसकी पूरे दांत निकाल दिए और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो और चीख भी नहीं पा रही थी। आखिरकार डॉक्टर ने उसे जिंदा ही जमीन में दफनाया और वहीं खड़ा होकर सुकून की लंबी सांसें ली, क्योंकि अब उसको वो शांति मिल चुकी थी जिसके लिए उसने ये सब किया था।